अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोगों की डिग्री के ऊपर नाम के स्पेलिंग का इशू आ रहा होता है या नाम का कुछ ना कुछ इशू आ रहा होता है जो कि उनकी डिग्री और जो उनके पासपोर्ट आईडी कार्ड होते हैं उनके ऊपर मैच नहीं कर रहा होता। इवन स्पेलिंग मिस्टेक हो तब भी वो सऊदी कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर नाम के साथ कास्ट लिखी हुई है, डिग्री के ऊपर लिखी है तो पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखी हुई, अगर पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है तो डिग्री के ऊपर नहीं लिखी हुई। तो इस सूरत में भी डिग्री अटेस्टेशन नहीं होती। लेकिन इसका सलूशन भी हमारे पास मौजूद है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारे सलूशन जो भी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए कि ये इस तरह के ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं। ऑब्जेक्शन इसलिए आते हैं कि अक्सर लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म फिल करते वक्त जो नाम लिखते हैं उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न आ जाती है कि जब वो डिग्री बाद में प्रिंट आउट होती है और उस दौरान फिर उनको बाद में पता चलता है कि मेरा तो सऊदी अरब के लिए ये इशू बन जाएगा। अब तो कोशिश किया करें जब भी ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो उसी वक्त से आप अपने नाम को अपने पासपोर्ट और अपने आईडी कार्ड, अगर उस वक्त पासपोर्ट आपका मौजूद नहीं है तो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही आपका नाम करेक्ट होना चाहिए। हर जगह, सिर्फ डिग्री की ही बात नहीं है, और भी जहाँ कहीं भी आप कोई भी अपने नाम से रिलेटेड कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कोशिश किया करें आपका नाम और स्पेलिंग उसके 100% सेम हुआ करें। तो ये एक सबसे ज़्यादा इस टाइम जो पाकिस्तान में इशू आ रहा है वो आ रहा है कास्ट का, कि कुछ लोगों की डिग्री के ऊपर अपने नाम के साथ कास्ट लिखी होती है लेकिन पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखी होती, और कुछ लोगों के फादर नेम के साथ कास्ट लिखी होती है लेकिन उस पर आईडी कार्ड पे लिखी होती है, डिग्री पे नहीं लिखी होती। तो मतलब क्रॉस मैच होते हैं, एक जगह पे लिखी हुई है तो दूसरी जगह पे नहीं लिखी हुई, अगर दूसरी जगह पे लिखी हुई है तो वो डिग्री के ऊपर नहीं लिखी हुई। तो सऊदी कल्चर की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो नाम है, आपके फादर नेम अगर डिग्री के ऊपर प्रिंट आउट है और आपका जो नाम है वो 100% सेम होना चाहिए, उसके स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए। जैसे अहमद के नाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक आती है AHMAD और AHMED में, तो ये भी ऑब्जेक्शन है सऊदी कल्चर के लिए। सऊदी कल्चर इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता भी। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशन इसके 2-3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं, मैं तीनों आपको बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर नाम अपडेट करवाएं। अगर तो आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और फर्स्ट टाइम सऊदी अरब ट्रैवल करने लगे हैं और आपको वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अटेस्टेशन रिक्वायर्ड थी, तो आपका लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर अपना नाम अपडेट करवा लें। उसका तरीक़ेकार वही होगा कि नादरा के ऑफिस जाएंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, वो आपका आईडी कार्ड पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद जब आपका आईडी कार्ड अपडेट हो जाए तो फिर आप अपना पासपोर्ट भी अप्लाई करके उसको भी अपडेट करवा सकते हैं। दूसरा सलूशन आ जाता है जो अगर पाकिस्तान में आप मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में मौजूद रहने वाले के लिए भी, और जो फ़ॉरेन रेजिडेंट हो, सऊदी अरब में मुकीम हो, उसके लिए भी ये दोनों लोग इस सलूशन को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सलूशन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे और उनसे रब्ता करने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी डिग्री के ऊपर प्रिंट आउट करें। बैक साइड पे वो एक 2 से 3 लाइनें लिखें या 1 लाइनें लिखें, उसमें अब वो लिखेंगे ये कि ये स्टूडेंट नेम है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, इसका डिग्री के ऊपर ये नाम है, इसके पासपोर्ट के ऊपर ये नाम है, या इसके आईडी कार्ड के ऊपर ये नाम है। उसके मुकम्मल स्पेलिंग लिखेंगे कि डिग्री के ऊपर इस तरह इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं और जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर इसके इस तरह स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो उस सूरत में करना ये होगा कि आप जो डिग्री यूनिवर्सिटी का जो भी हायर साइनिंग अथॉरिटी है वो एक लाइन लिखेंगी कि ये इस नाम की स्पेलिंग इसके डिग्री के ऊपर इस तरह है और इसके पासपोर्ट या आईडी कार्ड के ऊपर इस तरह है, और ये दोनों सेम एक ही पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं। तो उस सूरत में वो उसके ऊपर साथ में वेरिफिकेशन या वेरीफाइड की स्टैंप लगाएंगे और कोशिश करें वो आप तीनों जगह के ऊपर आप प्रिंट आउट करवाएं, उसको डिग्री के ऊपर भी, उसको मार्कशीट की बैक साइड के ऊपर भी, और उसको जो आप लेटर बनवाते हैं उस लेटर के ऊपर भी आपने उसको करवाना है। तो ये सबसे बेहतरीन सलूशन है अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अगर आप ट्रैवलिंग फ़र्स्ट टाइम आपके ट्रैवलिंग और पाकिस्तान में मौजूद हैं तो अमूमन यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको आपकी डिग्री के ऊपर, आपकी मार्कशीट के ऊपर और आपके यूनिवर्सिटी वाले रेगुलर स्टूडेंट वाले लेटर के ऊपर ये चीज़ प्रिंट आउट कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर वो प्रिंट आउट कर देते हैं तो आपकी बाद में डिग्री की जो अटेस्टेशन है वो 100% सक्सेसफुल होगी सऊदी कल्चर से, उसके ऊपर मज़ीद कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ सलूशन इसका आ जाता है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रिजाइडिंग है, सऊदी अरब में मुकीम हैं और वहाँ पे बैठे हुए अगर आप डिग्री को प्रोसेस करना चाह रहे हैं और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो लोग इसकी आपकी डिग्री के ऊपर प्रिंट आउट नहीं करेंगे, तो उस सूरत में आपने करना ये है कि आपने पाकिस्तानी सफारत खाने में चले जाना है। जो भी आपको नियरेस्ट पाकिस्तानी एम्बेसी लगती है आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे आके वो पासपोर्ट के सेकंड या थर्ड पेज के ऊपर 2 लाइंस लिखेंगे। वो भी यही लाइन लिखेंगे कि इसका ये नाम है, पासपोर्ट के ऊपर नाम के स्पेलिंग ये हैं और इसकी डिग्री के नाम के ऊपर स्पेलिंग ये हैं और ये दोनों एक ही बंदे की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। उस सूरत में भी वो साथ में उसके स्टैंप लगा देंगे और वो उस सूरत में भी आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाएगी। ये वाला जो पासपोर्ट वाला मेथड है ये अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है केस, इसको हमने अप्लाई करके देखा नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाला अपडेट का जो है तरीक़ेकार उसको हमने सक्सेसफुली चेक करके भी देखा है, उसके ऊपर डिग्री अटेस्टेशन भी हुई है। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एक डिग्री थी हमारे एक क्लाइंट की। तो ये देखें, अगर आप इस डिग्री की बैक साइड पे देखते हैं तो ये इन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कुछ लाइंस इसके ऊपर लिखवाई थी और इसके ऊपर वेरीफाइड की स्टैंप लगवाई थी, तो उसके बाद इनकी ये डिग्री अटेस्टेशन हो गई थी। तो अगर आप ये डिग्री की फ्रंट साइड देखें तो ये सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी दोनों की अटेस्टेशन की स्टैंप लगी हुई है। तो अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो ये पासपोर्ट की कॉपी है जिस पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो इस तरह की स्टैंप लगा के इस तरह की लाइन लिखेंगी, तो उस सूरत में भी ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो इसमें ये बहुत अच्छा सलूशन है और बहुत ज़्यादा लोग इसको अब अटैम्प्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों की डिग्री में अटेस्टेशन का प्रॉब्लम ही यही आ रहा था कि उनका नाम की वजह से डिग्री अटेस्टेशन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सऊदी कल्चर का ने जिस सख्ती से कहा हुआ है कि आपका नाम आपकी डिग्री, पासपोर्ट और आईडी कार्ड के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो डिग्री अटेस्टेशन बिल्कुल नहीं करते, वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस बारे में अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं किसी टाइम भी, और वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।